आज का हमारा सेशन है लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड। मेरा नाम बुशरा ख़ान है और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के हवाले से पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और दिलचस्प बात ये है कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है और ये एग्ज़ामिनेशन में अगर आपको समझ में आ जाएगी तो एग्ज़ामिनेशन में पेपर आराम से सॉल्व हो सकता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि ये है हमारी दुनिया, यानी ये हमारी अर्थ है और अर्थ को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। बीच का जो सेंटर का पार्ट है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारी लाइंस जो बीच में आपको नज़र आ रही है, जो दो हिस्सों को तक़सीम करती है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। अब ये जो लाइन है जो दो हिस्सों को तक़सीम कर रही है इक्वेटर एक ऊपर का जो साइड है जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम कहते हैं शुमाली कुर्रा अर्ज़, उर्दू में शुमाली कुर्रा अर्ज़। जबकि नीचे की तरफ जो लाइन जा रही है हम इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, मीन्स जुनूबी कुर्रा अर्ज़। अब ये सेंटर में लाइन जो ड्रॉ है वो हमारा इक्वेटर है। ऊपर के साइड पे जाती है जो लाइन उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे जो जाती है हम उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर के साइड पे जो लाइन जाएगी हम उसको पॉजिटिव लेंगे और नीचे जितनी भी जाएगी उसको माइनस डिग्री में हम लिखेंगे। अब हम ज़मीन को एक और हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम लोगों ने लैटीट्यूड का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग से याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड। अब ये जो लाइन है, जो लॉन्गिट्यूड आपको नज़र आ रही है येलो कलर की सर्कुलर शेप में, ये हमारी है प्राइम मेरिडियन, जिसे हम प्राइम मेरिडियन का नाम देते हैं। प्राइम मेरिडियन को भी दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम देते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरे को हम देते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी मशरक़ी कुर्रा अर्ज़, और इसे कहेंगे हम मग़रिबी कुर्रा अर्ज़। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब हम दोनों को आपस में एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। सेंटर वाली जो पॉइंट की जो लाइन है जिसे हमने इक्वेटर का नाम दिया था, जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाती थी, वो लाइन है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर। और जो लाइन रेड कलर में ऊपर की तरफ एरो नज़र आ रहा है, ये आपकी है प्राइम मेरिडियन लाइन, जो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान है। ठीक है, ये इक्वेटर है और ईस्ट में ये वाक़े है और ये वेस्ट है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ सबसे नीचे है। ठीक है, इन जो लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं हम इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूड, और जबकि ये जो लाइन इस साइड पे हॉरिजेंटली जा रही हैं हम इसे कहेंगे लैटीट्यूड। अब अर्थ को हम लैटीट्यूड के हिसाब से तीन हिस्सों में और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तीन हिस्सों में और इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। अब हमारी सेंटर की लाइन तो आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर है। इसके ऊपर आप देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे आप देखिएगा इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाला हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला है आर्टिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला है एंटार्क्टिक सर्किल। अब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ के साइड पर होती है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ के साइड पे होती है। ये पैरेलल इसके है और इसका डिफरेंस का ये है कि ये कैप्रिकॉर्न जो है वो हमारी साउथ में है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी 25 डिग्री नॉर्थ में वाक़ है। इसके बाद है हमारी आर्टिक सर्कल।
आर्टिक सर्कल हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। बिल्कुल इसके पैरेलल नीचे के साइड पे अंटार्कटिक सर्कल है, वो 66.5 साउथ में वाक़ है। अब सबसे टॉप पे है नॉर्थ पोल और इसमें सबसे नीचे सेंटर पॉइंट है हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है और साउथ पोल हमारा सेंटर पॉइंट है। साउथ पोल 90 डिग्री साउथ है। इनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है एज अ लैटिट्यूड लाइन। अब है हमारी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यानी हम अब इसको लॉन्गिट्यूडनल किस तरह से डिवाइड करेंगे। हमने अपनी अर्थ को दो हिस्सों में लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिवाइड किया, जिसको हमने नाम दे दिया था प्राइम मेरिडियन का। अब इसको और फर्दर अगर हम लाइन को ड्रॉ करें तो ये लाइंस बन जाती हैं 20, ये तो 0 डिग्री सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद हमारी ईस्ट में जाएगी 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट एंड 80 डिग्री ईस्ट। जबकि हमारे वेस्ट की साइड पे 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री वेस्ट। द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री longitude. This imaginary line runs through the United Kingdom, France, Spain, Western Africa and Antarctica. All longitudinal lines runs parallel to the prime meridian. ये देखिए, अब है ईच मेरिडियन इज़ 1 डिग्री का डिस्टेंस, इनके दरमियान जो है वो 1 डिग्री का डिस्टेंस है। और ये हम लाइंस क्यों इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं, ये किसी भी एरिया की लोकेशन मालूम करने के लिए और किसी भी कंट्री का टाइम जोन बताने के लिए हम ये लाइंस को डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। टोटल डिस्टेंस इसका पूरा जब हम इसको काउंट करते हैं तो 360 डिग्री बनता है। डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं 60 से तो हमारी सेकंड्स निकल आते हैं। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जो 1 डिग्री दरमियान में जो है इसको हम कहते हैं, एक इसका जो डिस्टेंस है एक 1 डिग्री का, ये 111 किलोमीटर एंड 69 माइल्स है। वाइडेस्ट एज इक्वेटर, यानी ये चौड़ाई इसकी इतनी है। Thank you for watching. So I hope you will like it. मुझे उम्मीद है कि आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूड लाइंस आपको अच्छी तरह से वाज़ेह हो गई होंगी और समझ में आ गई होंगी। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।